नमस्कार दोस्तों, 95th एपिसोड में आपका स्वागत है। 13 मार्च 1961 को उपलेटा में किया गया प्रवचन। जिज्ञासुओं के लिए इशारे। पहला, जिन जिज्ञासुओं को मोक्ष चाहिए उन्हें माया व स्त्री का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। स्त्री भी माया का ही रूप है, इसलिए बेहद आवश्यक है। स्त्री से बचने के लिए सदैव उसके चरणों की ओर देखना चाहिए, उसे सदैव माता के रूप में देखना चाहिए। परंतु प्रत्येक संसारिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वे माया व स्त्री के बीच में रहते हुए भी अपनी प्रीत परमात्मा से लगाए रखें। दूसरा, वह गृहस्थी जो अपनी आत्मा का स्वरूप जानना चाहता है, जो मुक्ति का इच्छुक है, उसके लिए आवश्यक है कि जब एक दो बच्चे पैदा हों तब अपनी पत्नी से माता की भांति व्यवहार करें। मैं दुनिया का बहिष्कार करने के लिए नहीं कहता हूँ, दुनिया में रहो परंतु उसे दुनिया समझकर मत रहो। तो सदैव उस पहाड़ की भांति रहो जिसके पैर पाताल में गहराई तक होते हैं परंतु जिसकी चोटी सदैव ऊंचाई तक जगमगाती रहती है। तीसरा, वह शक्ति प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। जिज्ञासु को चाहिए इस सप्ताह में एक बार एक दो दिन दुनियावी व्यवहार से दूर रहकर एकांत निवासी होकर आत्मचिंतन करके आत्मशक्ति प्राप्त करनी चाहिए तथा परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त करनी चाहिए कि वह पति पत्नी दोनों को रूहानी जिंदगी व्यतीत करने की शक्ति प्रदान करें। चौथा, यह आसान नहीं है, बेशक आसान नहीं है, परंतु जिज्ञासु रूपी लोहा जब पारस से स्पर्श होकर एक बार सोना बन गया, उसे अगर मिट्टी में दबाकर रखा जाएगा तो भी सोना ही रहेगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो जिज्ञासु इस दुनिया में आचार व्यवहार करता है वह दुनिया के पदार्थों में लिपायमान नहीं होता है। दुनियावी पदार्थ उसके ऊपर कोई असर नहीं करते। वह पहाड़ की भांति बन जाता है तथा तृष्णा रूपी कीलें उसमें सुराख करने के बदले स्वयं ही मुड़ जाती हैं। पांचवा, यदि एक बार जिज्ञासु तृष्णाओं के आगे झुक गया तो धड़ाम से उनमें गिर जाएगा। छठा, इंद्रियों की आवश्यकताएं व ख्वाहिशें बढ़ाने से बढ़ती हैं तथा घटाने से कम होती हैं। ख्वाहिशों व आवश्यकताओं का दुनिया में रहते हुए भी जिज्ञासु साधनाओं व तपस्याओं से दूसरी आवश्यकताओं की भांति विषय वासनाओं को भी अपने वश में रख सकता है। सातवां, ख्वाहिशें उत्पन्न न हो यह तो योगी का कार्य है, परंतु उनमें लिपायमान न हो वह प्रत्येक जिज्ञासु का कर्तव्य व धर्म है। इसके लिए एकदम कठोर बन जाना चाहिए, ऐसा कठोर कि धूप व बारिश दोनों सहन कर सके। धूप अर्थात दुख सुख व बारिश अर्थात विकारों से बचना। धन्यवाद।